ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, आज बस मैं आपकी 5 मिनट लूँगा। कल वो दिन है जिसका आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था, इवन मुझे भी। कल है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हो तो आज आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है 29 फरवरी। मैं ये जानता हूँ कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी है। अगर किसी वजह से आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई तो जितना भी आपने पढ़ा है उसका आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। घबराना नहीं है, रिवीजन करना है। रिवीजन आपके पास, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो जब ये अपलोड हुई है तो आप अभी भी रिवीजन कर सकते हो और मॉर्निंग में भी रिवीजन कर सकते हो। जितना पढ़ा है उसके भरोसे आप अच्छे से जाओ और अच्छे से तैयारी करो, उसका रिवीजन करो, एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा आपको रखना है और मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको रिवीजन करना है। एटलीस्ट 2 घंटे आपको रिवीजन को देने हैं और इसमें आप सभी चैप्टर्स का क्विकली रिवीजन करोगे। वीडियोस के थ्रू मत करना। कोशिश करना कि आपने जो भी अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनसे आप रिवीजन करो। आपको मैप का रिवीजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। मैप के मार्क्स फ्री के हैं, ऐसा नहीं करना है आपको कि मैप आप छोड़ के चले जाओ। मैप का रिवीजन बहुत अच्छे से आपको करना है, 2 से 3 बार करना है, ताकि कोई भी मैप आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर पाओ। वैसे भी चॉइसेस मिलेंगी बट स्टिल आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। रही बात फैक्चुअल चीज़ों की, तो जितना आपसे संभल रहा है उतना ही आपको करना है। ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। आपने जितना भी अपने ब्रेक डेज में तैयारी करी है, जो भी फैक्चुअल चीज़ों को आपने पढ़ा है, कोई भी वो चीज़ हो सकती है, 2-3 चैप्टर्स हैं हमारे ऐसे, उनका आपको उतना ही आपको रिवीजन करना है। भूल रहे हो, दिक्कत हो रही है पढ़ने में, याद नहीं हो पा रहा, तो रहने दो उसको, लीव इट। जितना आपसे संभल रहा है उतना आपको करना है। ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर आप बाकी चीज़ों को भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब सर रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में आप क्या करोगे, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपने अंडरलाइन किया है एनसीईआरटी बुक को या फिर मेरे पेड नोट्स आपने बाय करे हैं, उनको आपको बस देखना है, ऊपर ऊपर से देखना है, एक बार रीडिंग लगा लेनी है। क्विकली होगा ये। जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लो। और इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं रिवीजन करने के लिए। आपने चीज़ों को समझा है ना, तो आप आराम से समझ जाओगे, मतलब कर लोगे रिवीजन। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली पॉइंट्स को देख लेना। जिन भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि मैं 2-3 पॉइंट्स भूल रही हूँ, आप उनको एक बार थोड़ा ज़्यादा उन पे टाइम देके उनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इसमें आपको 2 घंटे, अपने 2 घंटे देने, 2 घंटे के अंदर प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव आपको रिवीजन करना है। इसमें मैप भी इंक्लूड है। मैप का रिवीजन करना आपको नहीं भूलना है। उसके बाद आपको रिलैक्स रहना है, कोई स्टडी नहीं करनी, एकदम चिल रहना है। आप प्रेयर कर सकते हो, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हो, आराम से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, एकदम मतलब एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स, मतलब कोई आपको टेंशन लेनी नहीं है। थोड़ी बहुत एंजाइटी देखो होती है, कॉमन है। आप हो कोई टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, आप भी टॉपर हो सकते हो, कोई भी स्टूडेंट है, मतलब एनी स्टूडेंट, हर किसी को यहाँ पर एंजाइटी टेंशन एग्जाम से पहले होती है। दिस इज़ कॉमन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो कॉमन। ये स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होता है। जब आप देखो एग्ज़ाम आप लिखोगे ना, मतलब एग्ज़ाम देने जाओगे, आप लिखोगे, क्वेश्चन पेपर को देख के आप आंसर लिखोगे, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद आ जाएंगी, राइट। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे, राइट, सेंटर की तरफ आप जाओगे, तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ को जानते हो, सारे आइटम्स आपको रखने, स्टेशनरी आइटम है, आपका एडमिट कार्ड है, अच्छे तरीके से रखना, कोई चीज़ आपको भूलनी नहीं है। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जाओगे ना, आपको ऐसे आपके क्लासमेट्स मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, सारे ऐसे नहीं होते हैं बट स्टिल आपको मिल ही जाएंगे। दे विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू। आपसे बोलेंगे, आपने भाई तूने ये नहीं पढ़ा, ये वाली चीज़ नहीं करी, ये उसने बोला था इंपॉर्टेंट है, उस वाले सर ने बोला था, मैम ने बोला था, वो वीडियो मैंने देखी थी, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो दे विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू। टेंशन आपको होने लगेगी बट आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, राइट। जितना आपने पढ़ा है आपको उस पर भरोसा रखना है, उसके बलबूते पे, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देने जाना है। उस टाइम पे कुछ भी पढ़ने मत लगना। थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है तो एक बार देख सकते हो, बट इतना आपको उस पर फोकस नहीं करना है। एक आपको उस टाइप का फ्रेंड मिलेगा, आपको क्लासमेट मिलेंगे आपके, जो कि मतलब शो ऑफ करने लग जाते हैं कि मैंने तो मतलब बहुत सारा पढ़ लिया, पूरा पढ़ा है सिलेबस, रात रात पढ़े हैं मैंने और 12-12 घंटे दिए हैं, 6 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी करी है, और मुश्किल से वो पास होने वाला बच्चा है। तो एक आपको ऐसे टाइप का आपका फ्रेंड मिलेगा। दूसरा जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन क्या बोलेगा कि मैंने तो ज़्यादा स्टडी करी नहीं है। तो दोनों से आपको बच के रहना, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना। आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, अपने आप से है। इस बात को याद रखना कि कंपटीशन आपका
अपने आप से है, कुछ साल बाद आपको पता भी नहीं होगा वो फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, जितनी भी आपने तैयारी करी है उसके बेसिस पे अपना बेस्ट दो एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम आपका बहुत ही प्रॉपरली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर होगी। अब आप अपने क्लास में गए, बैठे, आपकी टीचर ने आपको 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। एकदम गहरी सांस लेना, राइट, अपने पेरेंट्स को याद करना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को ओपन करना, रीड इट केयरफुली। 15 मिनट्स को प्रॉपर यूटिलाइज आपको करना है। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर की मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी मैंने ये बात बताई है, राइट। मैं ये बोलूँगा कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर एग्जाम से पहले देख के जाना, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। वहाँ पर भी मैंने बहुत ही काम की चीज़ें बताई हैं पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर, जो कि पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को देखना, समझना, जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगी, राइट। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करोगे, मैंने ये चीज़ वहाँ पर भी बताई थी, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अच्छे से आपको रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने के लिए आपको ना पहले सेक्शन ही मत पढ़ना, आप एक बार ये देखना कि मैप आपको आता है कि नहीं आता। मैप फटाफट से रीड कर लेना, उल्टा स्टार्ट करना, मतलब लिखने के लिए नहीं बोल रहा, रीडिंग के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद 3 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चन देखना, कौन कौन से आपको आते हैं और में से आप कौन से करोगे, चॉइसेस में से सिलेक्ट कर लेना उसी टाइम पे। और अगर ऐसा भी हो सकता है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से आते हो चॉइसेस वाले, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको ना आप बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, 4 मतलब 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा पता है, आपका अच्छा चैप्टर है, वो आपका फेवरेट चैप्टर है, तो उस क्वेश्चन को आपको करना है। यानी आपको उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं रखना है, फटाफट से सिलेक्ट करके आपको लिखने बैठ जाना है, मतलब उसको सिलेक्ट कर लेना है कि मैं वो करने वाला हूँ, राइट। ये देख लेना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, सोर्स बेस्ड कौन से चैप्टर से है, उसकी हल्की सी रीडिंग लगा लेना, और उसके बाद टाइम मिलता है तो MCQ की रीडिंग लगा लेना। 15 मिनट्स आपके कंप्लीट होते ही आपको आपकी आंसर शीट मिल जाएगी जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कौन से सेक्शन के साथ आपको स्टार्ट करना है। वो पर्टिकुलर वीडियो आई होप आपने देख ली है, और जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। स्टार्टिंग का पार्ट देख लो स्पीड में करके, टाइम नहीं है तो, ठीक है। MCQs में मैं ये बोलूँगा, MCQs को आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है, क्योंकि देखो ये MCQs और मैप मैं बोलूँगा ऐसी चीज़ है जो कि आपको एकदम मार्क्स दिलवा भी देंगी और आपके मार्क्स कट भी सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और फिर उसका आंसर देना है। मैप में भी प्रॉपर तरीके से प्लेसेस को मार्क करना है, गलती नहीं करनी है। कभी आप स्टेट्स में या दूसरी चीज़ों में गलती करके आ जाओ, गलती वहाँ पर आपको नहीं करनी है, राइट। मैप को लेकर डाउट्स थे आपके कि पेन से मार्क करें, पेंसिल से मार्क करें, तो आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो मैप के अंदर। आपको 5 मार्क में फ्लो चार्ट बनाना, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। और आपको 20 जो मिनट्स हैं लास्ट के, वो ज़रूर से बचा के रखने हैं ताकि आप रिवीजन कर सको, अपने क्वेश्चन, अपने आंसर शीट को रिवाइज कर सको, रीड कर सको कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। कभी कभी क्या होता है, हमारा एक क्वेश्चन छूट जाता है, मतलब हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता, फिर बाद में पता चलता है, तो वो दुख मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत ही वैसा टाइप का दुख होता है, वो भूलने से भी नहीं भूलेगा वो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन मैच करके क्वेश्चन पेपर के साथ सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना रीडिंग करने के बाद, ये चीज़ आपको करनी है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुछ भी आपको आइडिया नहीं आ रहा, भले MCQ हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑप्शन लिख देना। 3 मार्क के 5 मार्क में अगर बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली वैसे ऐसा होगा नहीं अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है, लेकिन होता भी है, तो आपको यहाँ पर उन क्वेश्चंस में छोड़ना तो नहीं है। जो भी आपको कीवर्ड लग रहा है, जो भी आपको उस क्वेश्चन में पूछा कीवर्ड, उससे रिलेटेड जो भी आता है, इवन उस चैप्टर से जो भी आता है वो लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ लिख देना, छोड़ना तो है ही नहीं। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स, 5 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूर है, कुछ छोड़ के आना नहीं है, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी हम लोगों ने करी है, एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, जितना भी पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, उसके बेसिस पे एग्जाम देने जाओ, एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। और आके एग्जाम देने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अच्छे से लिखे हैं, राइट। तो ये चीज़ आप मुझे बता सकते हो। एंड यहाँ पर थैंक्स फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और आपको ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट 1 शॉट रिवीजन की, बाकी और भी चीज़ें आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, राइट। तो पेपर के लिए एक्साइटेड रहो,
टेंशन मतलब एक्साइटेड रहो कि भाई मुझे देखना है कि मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ कि नहीं। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, मैं ज्योग्राफी के बारे में लिखने जा रही हूँ अपने नेचर के बारे में, ठीक है, अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो उस तरीके से आपको देना है इसको। आपको एक काम नहीं लेना है, एक आपको बेसिकली क्या करना है, इंजॉय करना है इस चीज़ को। तो इंजॉय करो पेपर को, एक्साइटेड रहो देखने के लिए, और मुझे बताना कमेंट्स में आर यू एक्साइटेड, ठीक है, पेपर के लिए, फॉर द पेपर और नॉट, राइट। तो फाइनली ऑल दी वेरी 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 बेस्ट आप सभी को। बहुत ही अच्छे से एग्जाम करके आना, जी जान लगा देना, फोड़ के आना एग्जाम ज्योग्राफी का। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, कि तू भी एक सिकंदर है।